वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं जो मुसलमान सेकुलर पार्टीज से जुड़े हुए हैं। सेकुलर पार्टीज के नेताओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको आज मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बात का बुरा मानने के बाद आप लोग रात में लेट कर सोचिएगा कि मैंने जो बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। भारत की राजनीति में आज मुसलमान का इस्तेमाल जितना ज्यादा किया जा रहा है, उतना किसी भी धर्म के इंसान का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, और मुसलमान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं यहां पर किसी भी पार्टी का एजेंडा जलाने नहीं बैठा हूं, किसी भी पार्टी को सही और किसी भी पार्टी को गलत बताने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से बात करने बैठा हूं कि मुसलमानों, किस तरीके से तुम्हें बीजेपी के नाम से डराकर सेकुलर पार्टियां अपना धंधा चला रही हैं। एक बेचारा नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता बनकर सामने आता है, मुसलमानों की आवाज उठाने की बात करता है, तो उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है। तमाम सेकुलर पार्टियां अपने गठबंधन में उसको जगह भी नहीं देती हैं, जबकि मुसलमानों का वोट चाहिए होता है। जो भी तथाकथित पत्रकार, महान पत्रकार सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक टॉपिक पर ही वीडियोस बनाते हैं, कहीं पर भी चुनाव होता है तो मोदी, अमित शाह, योगी को हमेशा बहुत पीछे दिखाते हैं। और ऐसे महान पत्रकारों की वीडियोस देखकर चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अचानक से बीजेपी जीत जाती है। यही महान पत्रकार असदुद्दीन ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम बताते हैं और वोट कटुआ बताते हैं। एक चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। इस चेहरे के अलावा बताइएगा कि पूरे देश के अंदर कोई भी बड़ा मुस्लिम नेता है जो खुलकर सबके सामने बोलता हो। अब आप लोग कहेंगे कि फराज भाई, आप असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा लेकर यहां पर बैठे हैं। मैं इनका एजेंडा लेकर नहीं बैठा हूं, बल्कि उन लोगों को जवाब देने बैठा हूं, आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ कहते हैं। बिहार का पूरा चुनाव गुजर गया, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज सबूत के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ आपको बिहार की राजनीति के बारे में बताऊंगा कि कौन वोट कटुआ बिहार के अंदर साबित हुआ। बिहार में आंकड़ों के मुताबिक, पुराने सर्वों के मुताबिक 17 से 18% मुसलमान हैं, और सीट कितनी आई है? कुल 10। सिर्फ 10 मुसलमान विधायक बने हैं, जिसमें से 5 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं। अब देखिएगा आंकड़ा, कौन वोट कटुआ है और कौन एजेंट है। सबसे पहले आपको बिहार चुनाव का फाइनल आंकड़ा बता देता हूं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। बीजेपी को 87 सीटें, जेडीयू को 82 सीटें जो नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी को सिर्फ 24 सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसको सिर्फ 24 सीटें मिली हैं। एलजेपी को 18, कांग्रेस को 6, एमआईएम को 5 सीट मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 28 में से 5 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में थीं। सीमांचल इलाका जो है बिहार का, ये मुसलमानों का इलाका है और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। असदुद्दीन ओवैसी को ये जो 5 सीटें मिली हैं, ये सीमांचल से ही मिली हैं, जो पूरा मुस्लिमों का इलाका है। और इनके जो कैंडिडेट जीते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो 2-4 हजार वोटों से नहीं जीते हैं, बल्कि 23,000 वोटों से जीते हैं, 38,000 वोटों से जीते हैं, 27,000 वोटों से, 28,000 वोटों से। इतने बड़े मार्जिन से असदुद्दीन ओवैसी के 5 कैंडिडेट, 5 विधायक सीमांचल से जीतकर आए हैं। अब जो लोग इनको वोट कटुआ कहते हैं, उनको यह आंकड़ा देखना चाहिए। बलरामपुर की सीट असदुद्दीन ओवैसी का एक कैंडिडेट 389 वोटों से हार गया, और इस सीट पर सिर्फ बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को वोट नहीं पड़ा है, बल्कि गठबंधन के लोग भी यहां पर खड़े हुए थे, और जीता है एनडीए का कैंडिडेट। ये 389 वोटों से जो हार हुई है ओवैसी की पार्टी के नेता की, अगर ये वोट ओवैसी की पार्टी के नेता को मिल जाते, गठबंधन को ना मिलकर, तो कौन जीतता? ओवैसी का नेता जीतता। आरजेडी जो 25 सीटें जीती है, उन 25 सीटों में जो हार और जीत का अंतर रहा है वो देखिए कितना है। एक सीट 178 वोटों से जीता है एक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट 793 वोटों से जीता है, एक 881 वोटों से जीता है, और ये सारे के सारे वोट मुसलमानों के मिले हैं आरजेडी को। इसके अलावा जो कांग्रेस 5 सीटें जीती है, उसमें से एक सीट 221 वोटों से जीती है और दूसरी सीट 602 वोटों से जीती है। कितना कम आंकड़ा है हार और जीत का। ये वोट अगर आरजेडी और कांग्रेस को ना पड़े होते मुसलमानों के, तो शायद आंकड़ा असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं को और ज्यादा बढ़ जाता। तो यहां पर वोट कटुआ कौन साबित हो रहा है? बिहार की एमआईएम पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए, वोट कटुआ कांग्रेस साबित हुई, वरना हमारी सीटें और ज्यादा बढ़ सकती थीं।
आरजेडी और कांग्रेस ने हमारे वोट काटकर हमें नुकसान पहुंचाया, वरना हमारी 28 में से 15 सीटें तो पक्की थी। तो यहां पर एमआईएम के मुताबिक वोट काटने का काम, ओवैसी के कैंडिडेट को हराने का काम कांग्रेस और आरजेडी ने किया। सीमांचल का जो ज्यादातर वोट है मुसलमानों का, वो तेजस्वी यादव की पार्टी को गया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वोट इनको गया है, क्योंकि मुसलमानों की नजर में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ है, इसलिए इनको वोट दिया गया। इसके लिए बिहार के अंदर मुसलमानों का हाल यह हो गया कि सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक निकल के आए हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो सिर्फ 28 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे थे। बहन मायावती वो भी चुनाव लड़ी थी बिहार के अंदर, और उनको सिर्फ एक सीट मिली है, वो भी कुछ 100 के अंतर से वो जीती हैं, उनका एक कैंडिडेट। और कितनी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे? 192। 243 सीटों में से 192 सीटों पर बहन मायावती जी के कैंडिडेट उतरे थे। भाई कुछ तो वोट इन्होंने भी लिए होंगे, लेकिन इनको कभी कोई वोट कटुआ नहीं कहता। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार के अंदर 99 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। सारे के सारे कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा गए, लेकिन कुछ तो वोट काटे होंगे इन्होंने भी। कुछ मुस्लिम नेताओं को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया होगा, बहन मायावती जी ने भी कुछ मुसलमान नेताओं को खड़ा किया होगा, तो मुस्लिमों के वोट उधर गए होंगे। इन लोगों को कोई वोट कटुआ नहीं कहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 28 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीत जाते हैं। कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत कर आई है, 6 सीट जीत कर आई है, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन ओवैसी के ऊपर सारी तलवार लटकती है। अगर बिहार के अंदर सीमांचल इलाके से ही असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं को वोट दे दिए होते, तो कम से कम इतने विधायक तो होते कि सरकार में कुछ तो वो लोग अपनी हिस्सेदारी मांगते और फिर सीमांचल का नक्शा बदलता। लेकिन नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो वोट कटुआ है। भले ही दूसरी पार्टियां कितने भी कैंडिडेट अपने खड़े कर दें हर जगह से, लेकिन वोट कटुआ सिर्फ ओवैसी को ही कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात यह भी है और सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने ऐसा बीजेपी का डर मुसलमानों के दिलों में बैठा दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान किसी को भी वोट दे देगा, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में यह डाल दिया है कि ओवैसी बीजेपी का ही आदमी है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सोच भी यही है कि मुस्लिम नेता आगे ना बढ़ पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी गठबंधन में शामिल होने के लिए कि हमें 6 सीटों पर चुनाव लड़ने दो, लेकिन इस गठबंधन ने 6 सीटें ओवैसी को नहीं दी, इस लायक नहीं समझा कि अपने गठबंधन में शामिल करें। इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या हो सकती है कि इतनी भी औकात नहीं समझी कि गठबंधन में शामिल कर लें। और मुसलमान सेकुलर पार्टीज के नेताओं को ओवैसी से भी आगे रखते हैं कि भाई ओवैसी कहां, वो तो बीजेपी का है, ये हैं हमारे भैया जी, ये हैं हमारे तेजस्वी यादव जी जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है तो आवाज कौन उठाता है? मैं यहां एजेंडा नहीं चला रहा हूं ओवैसी का या मुस्लिम हिंदू का एंगल नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का जो डर बिठाया है, वो डर इतना बिठा दिया है इन सेक्युलर पार्टीज ने कि मुस्लिम नेताओं को अब मुसलमान ही वोट नहीं देते हैं। इनको दे देंगे लेकिन ओवैसी को नहीं देंगे। ये आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं, हार जीत का अंतर देखिएगा। कांग्रेस के कैंडिडेट कितने कम वोटों से जीते हैं और ओवैसी के कितने बड़े मार्जिन से जीते हैं। और बहुत सारी सीटें जो ओवैसी हारे हैं वो वोट कांग्रेस और आरजेडी को गया है और बहुत कम आंकड़े से हारे हैं। तो यहां पर वोट कटुआ कौन दिख रहा है, आप अच्छे से देख रहे हैं। अब मायावती जी की बात कर लेते हैं। मायावती ने बिहार में इतने लोग क्यों उतार दिए इतनी सीटों पर? क्योंकि बिहार के अंदर 19% से ज्यादा एससी और 36% से ज्यादा ईवीसी आबादी है। इन्हीं के बलबूते पर मायावती जी को ऐसा लगा कि ये वोट हमें मिल जाएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये लोग मायावती जी के साथ नहीं गए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, मुसलमान तो अखिलेश यादव को वोट दे देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ही जो अपने लोग होते हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो मुसलमान बीजेपी से डरकर, बीजेपी का डर इनके दिलों में बिठाकर मुसलमानों के वोट ये लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने ही वोट ये लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर जो सीटें जीती हैं वो ज्यादातर मुस्लिमों के वोट से जीती हैं। उनका यादव वोट किधर गया? मुकेश साहनी का वोट किधर गया?
बिहार में जिसको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, एक सीट भी उनको नहीं मिली। महागठबंधन किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। और अब ईवीएम का रोना रोया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया, इलेक्शन कमीशन ने वो किया, ये सब किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि इस राजनीति में सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का हो रहा है। कुछ लोगों को बातें बहुत ज्यादा बुरी लगेंगी, कोई भैया जी के सपोर्टर होंगे, कोई बहन जी के सपोर्टर होंगे, तो कोई किसी के सपोर्टर होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमान हर जगह बटा हुआ है। ये पप्पू यादव जी हैं, इनको भी मुसलमान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने कहा था कि अमौर सीट पर अगर एमआईएम के नेता अख्तर ईमान जीत जाते हैं, जो कत्तावर नेता हैं बहुत बड़े बिहार के, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, विधानसभा छोड़ दूंगा। लेकिन वो जीत गए। पप्पू यादव जी को भी मुसलमान बहुत ज्यादा सराखों पर बिठाते हैं। फिलहाल मुझे किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं है, किसी पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, ना मैं किसी का एजेंडा चला रहा हूं। बस मैं वोट कटुआ वाले टॉपिक पर यहां पर कुछ बातें रख रहा हूं। अक्सर ओवैसी को ही वोट कटुआ बताया जाता है, लेकिन ओवैसी सिर्फ 28 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीत जाते हैं। वही नेशनल पार्टी 5 सीटों पर ही बिहार के अंदर सिमट कर रह जाती है। और बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो जिसका वोट अगर ओवैसी को मिल जाता तो इनके विधायक और भी ज्यादा बढ़ सकते थे। बुरा मानने से पहले जरा सोचिएगा कि मुसलमानों का राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ एक वोटर है, मुसलमान सिर्फ एक वोटर है। भले ही मुसलमान जिस पार्टी को वोट दे वो जीत जाए, लेकिन मुसलमानों की हक के साथ आवाज उठाने वाला शायद इस वक्त तो कोई बड़ा नेता भारत के अंदर नहीं दिखता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।